बीपीएससी टीचर हैं? यस, मैं बीपीएससी टियर 1 की टीचर हूँ। देखिए बच्ची रो रही है। भवन नहीं होगा तो सारा चुनौती ही चुनौती। गाछी वृक्षी में बच्चा पढ़े छे, अब स्कूल नहीं बने। हमारे बाप का जमीन है तो हम आपको बाप का जमीन काहे लेंगे। यार सब बुआ रहले। सब लोग को स्कूल हर हाल में बनना चाहिए। हमारा यहाँ पे आएगा तो टांग हाथ तोड़ देंगे। 20 साल से स्कूल नहीं है। नहीं है ऐसे। यहाँ पे ग्रामीण काफी नाराज है और काफी आक्रोश में है। नमस्कार, मेरा नाम सुभाष कुमार है। आप देख रहे जन आवाज मिथिला। दरभंगा जिला के बिरौल प्रखंड के कमरकाला पंचायत के भिखनौली गाँव में है। क्या नंबर वार्ड है? 2 नंबर वार्ड है। क्या समस्या है जो आप लोग यहाँ जाम लगाए हुए हैं? ये जाम लगा है, हम लोग के गांव में बच्चे का भविष्य खराब है, स्कूल नहीं बन रहा है। आज कम से कम 20 साल से स्कूल कहीं नहीं बन रहा है। 20 साल से स्कूल नहीं है? नहीं है, ऐसे गाछी वृक्ष में बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहा है। और उसके बाद आनाबादी बिहार सरकार की ज़मीन है, उसमें सीओ साहब ने एनओसी हम लोग के काट के दिए है। पूरा ज़मीन का जांच प्रकार करके दिए है। 12 डिसमिल ज़मीन दिया है। हाँ। उसका खाता खिंच रहा है 192/918। उसमें 60 डिसमिल ज़मीन है। उसमें से 12 डिसमिल स्कूल के नाम से एनओसी काट के दिए है। एनओसी काट के दे दिए है तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत है इसमें, एक आदमी ने हमारे ग्रामीण ने बोलता है कि ये ज़मीन हमारे है, हमारे ये ज़मीन है, मतलब उसके दखल कब्जा में है तो ब्राह्मण की, लेकिन वो कह रहा मेरा है। वो उसका नाम है शिवनंदन दास की। सारे बच्चे लड़का लड़की सब अवोध कर रहा है वहाँ पर, मतलब रुकावट कर रहे हैं। रुकावट कर रहा है। कल हम लोग पिलर गिराए 6, उसमें बोला कि इसमें मर्डर हो जाएगा, तुम लोग के मर्डर कर देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। फिर हम लोग आप लोग के सहारा लिए है कि सीओ साहब तक का पहुंचाइए बात कि हम लोग के स्कूल बनना चाहिए, बच्चा का भविष्य अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर समस्या है कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी आज भिखनौली गांव में बच्चों के शिक्षा के लिए स्कूल ही गायब है, स्कूल ही नहीं है यहाँ पे। क्या कहिएगा? सर, हम लोग का निबंध यही है कि हमारा बच्चे के लिए इस विद्यालय जो है से बनना चाहिए। हम लोग को ज़्यादा परेशानी है, बच्चे धूप में पढ़ते हैं, बारिश में पढ़ते हैं, कीचड़ में आना पड़ते हैं। तो इसलिए यही निवेदन है, हम लोग सीओ साहब के कहें कि हम लोग को गांव में स्कूल होना चाहिए। बहुत प्रयास से हम लोग को जो है से एनओसी काट के दिए। एनओसी काटने के बाद में आप वहाँ पे एक व्यक्ति जो है से ग्रामीण जो है शिवनंदन दास का सर बाले बच्चे जो है उस पर विरोध कर रहे हैं कि स्कूल जो है से हम नहीं बनने देंगे, मेरा जगह है। तो हम लोग उनको बोलने की जगह जब आपका है तो किसी निजी ज़मीन का एनओसी सीओ साहब काट नहीं सकते हैं। यही के लिए हम लोग जो है आप लोग को निवेदन कर रहे हैं कि सीओ साहब के लिए कि बीडीओ साहब के लिए उसको आवाज़ पहुंचाइए कि हम लोग को स्कूल हर हाल में बनना चाहिए। हमारा बच्चा के ज़्यादा परेशानी है। देख लीजिए गाछी में जो है बिच्छू सांप सब बोख रहे हैं, वहाँ पे बच्चा को बिठा रखे हैं पढ़ने के लिए। दोस्तों, स्कूल के लिए एनओसी कट चुका है, लेकिन यहाँ पे किसी व्यक्ति के द्वारा जो यहाँ के ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं उस पे कि उसके द्वारा वो जमीन को निजी जमीन बताकर वहाँ पे स्कूल बनने नहीं दिया जा रहा है। क्या सही है? सही है। क्या मामला क्या है? पूरा मामला यहाँ यही है, जो मतलब 9 महीना पहले यहाँ पे जो है सो ज़मीन का सीओ साहब एनओसी काट के दिया था। वहाँ पे जा रहा है तो कल भी पिलर गिराया, वहाँ बोल रहा था कि यहाँ पे आएगा तो टांग हाथ तोड़ देंगे। ऐसा बोला गया? हाँ, ऐसा बोला गया है। तो काम वहाँ पे अभी स्टार्ट नहीं हुआ है? नहीं, वहाँ पे काम अभी कोई स्टार्ट नहीं हुआ। तो आगे क्या किए? आगे आवेदन फिर दोबारा सीओ से जाके मिले हैं? हम मिले हैं कि वहाँ पे नहीं बनने दिया जा रहा है, ऐसा आप गए थे, दोबारा आवेदन दिए हैं? बोला है सीओ साहब, मतलब मुझे अभी टाइम नहीं, अभी इलेक्शन का नहीं चल रहा है, इसीलिए बोला अभी नहीं आ पाएंगे, उसके बाद आएंगे, उसके बाद देखा जाएगा। क्या मामला है? ये सर स्कूल के लिए मामला है। स्कूल के लिए? हाँ, स्कूल बनना चाहिए। स्कूल बनना चाहिए। बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है सर। क्या मामला है स्कूल का? यही मामला है जी, स्कूल 20 साल से इस गांव में चल रहा है, लेकिन अभी तक स्कूल बन नहीं रहा है। मतलब 20 साल से स्कूल चल रहा है, लेकिन स्कूल है नहीं? है नहीं। तो स्कूल है नहीं तो चल कहाँ रहा है? यही गाछी बिरछी जंगल झाड़ में पढ़ाता है। कभी बारिश होता है, कभी धूप लगता है तो किसी ग्रामीण के दूरे पे जाता है, जैसे कभी इसको दूरे पे जाता है, कभी उस ग्रामीण के दूरे पे जाकर के ऐसे ही पढ़ाता है। वो लोग भी भगा देता है, टाइम नहीं देता है, उसको पास जगह कम दिक्कत है, वो भी भगा देता है। तो फिर बच्चे लोग जो से ऐसे ही अपना गाछी बिरछी में बैठ के पढ़ते हैं। आपके सामने में सारे बच्चे हैं। दोस्तों, बिहार का एक अजूबा स्कूल हम आपको दिखाएंगे जो गाछी में चल रहा है। आखिर क्या समस्या है जो गाछी में चल रहा है, वो जानकारी यहाँ के ग्रामीण से हम पूछ रहे हैं कि क्या मामला है। मामला ये है कि स्कूल के लिए बहुत काफ़ी दिक्कत है। और आपका सामने में देखिए वो गाछी में बच्चा पढ़ रहा है, और पढ़ रहा है तो हम सरकार से ये कहते हैं कि हमें ज़मीन जहाँ से भी दे, हमें स्कूल चाहिए।
की मामला छै? हम तो एक वह कहलूं से स्कूल है गांव में कोनो अथिये ने छै, बच्चा यार सब बौआ रहले, सब बौआ रहल, सब बौआ रहले, बहुत दिक्कत भ रहल। हाँ बड़ दिक्कत भ गेले ने, मान जान ने मुखिया आवे छै हमरा आर से वोट ल ले आ कह के चल जाय छै, ध्यान कोई नहीं, कोई नहीं, कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता नहीं, कोई कुछ कोई नहीं आवे ना, कोई नहीं। की बाबा पुलिये के लेके मामला छै सर, की कहे छै जे बच्चा सब आई 20 बरस से बौआ रहले हन, गाछी गुछी में पढ़े छै, ए गांव में की कहे छै स्कूल नहीं बन रहले हन। सीओ साहब एनओसी बना के दलखिन, देला के बाद में जा करके भी ओई जगह जे छै एक व्यक्तिगत जे छै से अवरुद्ध क्या रहले जे हम यहाँ पर स्कूल नहीं बनने देंगे हैं। अब इसलिए हम आप लोग को सो निवेदन कर रहे हैं जो हर हालत में हम लोग को, गरीब गांव है, किसी हालत से स्कूल बनना चाहिए। दोस्तों चुनाव का माहौल है, सभी पार्टियां और नेता बड़े बड़े वादा करते हैं। अभी खासकर बिहार में शिक्षा और पलायन ये दो मुद्दा चल रहा है, लेकिन शिक्षा के लिए स्कूल ही नहीं है दरभंगा जिला के बिरौल प्रखंड के कमरकाला पंचायत के भिखनौली गांव में। बाकी हम स्कूल पर चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि स्कूल कहाँ चल रहा है और क्या स्थिति है स्कूल का। दोस्तों बहुत ही गंभीर समस्या है, यहाँ पे ग्रामीण काफी नाराज है और काफी आक्रोश में है। आखिर मामला क्या है, कि क्या मामला है? सर यही मामला है, जो हमारे बच्चे को भविष्य खराब हो रहे हैं। 18-20 वर्ष स्कूल का हो गया हमारे ग्रामीण में, अभी तक स्कूल बना नहीं। कितना बच्चा है? 200 प्लस बच्चा। 200 प्लस? जी 200 प्लस बच्चा है। उसके बाद सीओ साहब को आवेदन दिए हम लोग, जब अपना निजी जमीन दे रहे हैं आप एनओसी दीजिए, तो बोला नहीं हमारे बाप का जमीन है तो हम आपको बाप का जमीन काहे लेंगे। ठीक है, तो हम लोग बोले ठीक है सर आपका बाप का जमीन है तो आप खोद करके दीजिए हमें ग्रामीण को स्कूल बनाने के लिए। तो बोला ठीक है थोड़ा दिन समय दीजिए। अभी चुनाव का समय है जी, तो नेताजी सब नहीं आए हैं? नहीं नेता सब नहीं आए हैं, नहीं आए हैं पूछने के लिए? अभी कोई पूछने के लिए नेता सब नहीं आए हैं। कितना वर्ष से ये समस्या है स्कूल? 20 वर्ष से है। 20 वर्ष से जी। अब 20 वर्ष में किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं गया? किसी को ध्यान नहीं गया है सर। दोस्तों शिक्षा जैसे बुनियादी समस्या जो हर किसी का अधिकार है शिक्षा पे, ऐसी समस्या पर किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है। जी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है जी नहीं। करे हमरा आर के बाल बच्चा के भविष्य खराब होय छै, स्कूल बनना चाहिए। की दिक्कत है? गाछी वृक्षी में बच्चा पढ़े छै, अब स्कूल नहीं बने है, स्कूल बनते आई लोग से वोट ल ले छै, मतलब स्कूल बनते तब वोट देबै, स्कूल नहीं बनते वोट नहीं देबै की? हमरा आर के बच्चा के भविष्य खराब भए रहल छै सर। बच्चा के भविष्य खराब भ रहल छै। स्कूल में बच्चा पढ़े छै, 200 प्लस बच्चा छै, सबको सांप बिच्छू काट लेते मर जेते तो बच्चा के सर ऊपर कलंक लगेबे हम। स्कूल बनते तो हमरा बच्चा के भविष्य बढ़िया बनते, भविष्य बढ़िया बनते। हमरा भिखनौली ग्राम में स्कूल बनना है नहीं तो हम वोट नहीं देवे। कोई जानता नहीं, कोई जानता है भिखनौली ग्राम को कोई नहीं तो वोट नहीं, स्कूल नहीं तो वोट कोई नहीं देंगे। दोस्तों गाछी में पढ़ाया जा रहा है, देख आप अभी हम आपको ले चलेंगे वहां पे दिखाएंगे कि बच्चे जो है सो गाछी में पढ़ते हैं। अब समझिए कि सांप बिच्छू या किसी भी प्रकार के खतरा हो सकता है, समस्या हो सकता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है बिहार दरभंगा जिला के बिरौल प्रखंड के कमरकाला पंचायत के भिखनौली गांव के वार्ड नंबर 2 में। चलिए हम आगे आपको दृश्य दिखाते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे पीछे कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यहाँ गाछी में बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत ही गंभीर समस्या है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, यहाँ के सांसद महोदय गोपाल जी ठाकुर और माननीय विधायक विनय कुमार चौधरी जी, क्या आपका दृष्टि इस पे कभी नहीं पड़ा कि दरभंगा जिला के बिरौल प्रखंड के कमरकाला पंचायत के भिखनौली गांव में स्कूल ही नहीं है, फिर भी बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षक पढ़ाने के लिए आते हैं। यहाँ के एचएम से हम बात करेंगे, हमारे साथ एचएम सर हैं यहाँ का, तो इनसे हम पूछते हैं कि किन तरह के चुनौतियों और समस्या का सामना यहाँ पे करना पड़ता है कि बिना विद्यालय के। सबसे पहले इनका हम धन्यवाद देते हैं कि बिना विद्यालय के भी ये पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे बच्चों को शिक्षा देने के काम कर रहे हैं। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दरभंगा जिला से लगभग 60 किलोमीटर दूर इस गरीब के गांव में आकर इस चीज को, इस व्यवस्था को दिखला रहे हैं। क्या सब चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? जब भवन नहीं होगा तो सारा चुनौती ही चुनौती है। क्या बच्चों को हम लोग किस तरह पढ़ाएं? जिस तरह सरकार ने जहाँ तहाँ भवन बनाकर और गरीब बच्चों को एक सभ्य नागरिक बनाने का, शिक्षित नागरिक बनाने का बीड़ा उठाया था, पता नहीं क्यों इस जगह जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं
उस गांव में, इस गरीब गांव में अभी तक भवन नहीं है। तो भवन नहीं रहने के कारण बच्चे को तो तकलीफ होता ही है, शिक्षक को भी तकलीफ होता है, ग्रामीण को भी तकलीफ होता है। जब बारिश होती है तो ग्रामीण के घर में छुपना पड़ता है, जाड़ा रहता है तो बच्चे की उपस्थिति कम हो जाती है, मध्याह्न भोजन खिलाने में बहुत दिक्कत होता है। खासकर शौचालय, बच्चियाँ शौचालय जाने के लिए बहुत दूर दूर तक छुप के जाती है। तो पानी, मूलभूत जो संरचना है नहीं रहने के कारण, देखिए पानी का अकाल है और पानी के बगैर बच्ची सब घर जाती है, घर से पानी पी कर आती है। तो इस समस्या को ब्लॉक या जिला में शिक्षा विभाग से जुड़े जो भी ऑफिस है वहाँ पे पहुँचाए हैं मीटर को? हाँ, इससे पूर्व हमारी जो प्रभारी थी उन्होंने BRC या ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट दोनों जगह आवेदन दिया हुआ है, लेकिन जमीन उपलब्धता नहीं रहने के कारण शायद विद्यालय नहीं बना। अब वैसे NOC हो, अभी ग्रामीण से पता चला है कि NOC दे दिया गया है ग्रामीणों ने कहा CO के द्वारा। हाँ, CO के द्वारा कहा गया कि NOC दे दिया गया है, लेकिन चिन्हित भूमि शायद नहीं है, भूमि चिन्हित नहीं हुआ है। इसके कारण शायद बन रहा है। हम तो यहाँ 2 महीना पहले ST में आए हैं, लेकिन जो समस्या है कि सरकार के द्वारा जो बच्चों के लिए इतना किया जाता है, 22% ये दिया गया है, अनुदान दिया जाता है। जैसे बिहार सरकार का जो बजट है उसमें 22% दिया गया है, फिर भी यहाँ विद्यालय नहीं रहने के कारण बच्चों में सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि सर्वांगीण विकास करवाना है, इस गांव को विकास से वंचित कर दिया गया। अगर बच्चे, हर एक परिवार का बच्चा है इसमें, गरीब परिवार का है, उसका प्रतिभा निखर कर सामने कैसे आएगा जब तक आप उसको व्यवस्था नहीं दीजिएगा। विद्यालय भवन नहीं है, तो विद्यालय भवन नहीं रहने के कारण हर तरह का असुविधा, सिर्फ असुविधा ही असुविधा होता है पढ़ाने में, शिक्षण और अधिगम जो आप कह सकते हैं वो सर्वांगीण विकास में बहुत बड़ा बाधक है। इसलिए हम अपने प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय जो भी हमारे प्रशासन में बैठे लोग हैं उनसे आग्रह है कि अविलंब इस समस्या को देखते हुए आप विद्यालय भवन का निर्माण करा दें, यही आग्रह है। दोस्तों, बहुत ही गंभीर समस्या आप देख रहे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, चारों बगल कैमरामैन एक बार दिखाओ कि देखिए गाछी में यहाँ पे किसी भी प्रकार के घटना भी हो सकता है, सांप, बिच्छू, कीड़ा, किसी भी तरह के जो है से समस्या हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था में बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, बच्चे भी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं कि यहाँ पढ़ने के लिए इस तरह के समस्या में आते हैं, और उसके बावजूद भी किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान इस तरफ नहीं आया है कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसपे सबका अधिकार है। सबका अधिकार होने के बाद भी आखिर इस गांव की बच्चों का अधिकार क्यों छीना जा रहा है? बरसों से चल रही ये गंभीर समस्या पे हम यहाँ के बच्चे से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ बाबू? श्वेता कुमार। कहाँ घर हुआ? भिखनौली। भिखनौली। तो यहाँ पढ़ने के लिए आती हो तो दिक्कत भी हो रहा है? यस। अब देख रहे हैं कि कितना मासूम बच्चा है, पढ़ने का इच्छा है, पढ़ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था में पढ़ रहे हैं। किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान इस तरफ आकर्षित नहीं हुआ है। सर जी बढ़िया पढ़ाते हैं? यस। तो दिक्कत हो रहा है? बैठने की स्कूल की दिक्कत है। बैठने की दिक्कत हो रही है? तो बारिश उरिश होता है तो घर जाते। बारिश छूटते है तो फिर आते हैं पढ़ने। बारिश छूटता है तो फिर आ जाते हैं पढ़ने के लिए। यस। देखिए बच्ची रो रही है, बहुत ही तकलीफ का विषय है कि शिक्षा के लिए रो रही है, लेकिन शासन, प्रशासन और सरकार मौन है। क्या नाम है बाबू? जोर से बोलो, क्या नाम है? सौरभ कुमार। तो दिक्कत भी होता है? दिक्कत होता है। आप देखिए बोरा बिछाए हुए हैं, बैठे हुए हैं, हाथ में कॉपी कलम है, पढ़ रहे हैं, लेकिन विद्यालय नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है, गाछी में पढ़ रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है यहाँ पे। यहाँ जो स्थिति है देखकर हमको खुद बुरा लग रहा है कि बच्चे आखिर कैसे पढ़ रहे हैं। तेज धूप तब भी दिक्कत, बारिश तब भी दिक्कत,
ठंड का मौसम तब भी दिक्कत, तो बच्चे आखिर जाए तो जाए कहाँ। लेकिन पढ़ना है, जरूरी है, क्योंकि पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? ऑफिसर बनना चाहते हो। सपना बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा सपना है बच्चे का, लेकिन इस सपना के साथ यहाँ के शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि के द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर इन बच्चों को क्या गलती है? बहुत ही गंभीर विषय है, लेकिन किसी भी प्रकार के ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या नाम है? मंगनू चौपाल। कहाँ घर हुआ? भिखनौली। भिखनौली। हाँ। तो यहाँ जो आते हो पढ़ने के लिए, तो बारिश में दिक्कत भी होता है? हाँ। दिक्कत होता है। और सर जी मैडम बढ़िया पढ़ाते हैं? हाँ। सर जी मैडम पढ़ाते हैं? हाँ। लेकिन दिक्कत किस चीज़ का है? स्कूल नहीं है, बारिश आता है तो इधर उधर भागना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत। हाँ। आपने सुना बच्चों का समस्या कि स्कूल नहीं है, बहुत दिक्कत होता है, बारिश में इधर से उधर भागना पड़ता है। बच्चा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन समस्या है कि आप देखिए ऊपर छत ही नहीं है। आप एक बार दृश्य दिखाओ चारों बगल। अब देखिए गाछी है, स्कूल यहाँ पे छत है ही नहीं, गाछी में पढ़ाया जा रहा है। अब सोचिए कि हम सबसे पहले यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं सबको धन्यवाद देते हैं कि ऐसे परिस्थिति में भी खुद गाछी में बैठ के पढ़ाते हैं। देखिए बच्चे का दृश्य आप देख लीजिए, सब बोरा बिछा के पढ़ रहे हैं। अपने तरफ से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, शिक्षक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हो रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर समस्या है और शासन प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए। अभी चुनाव का समय है, नेताजी सब बड़े बड़े वादा करते हैं, शिक्षा पे बड़े बड़े बात करते हैं, लेकिन दरभंगा जिला के बिरौल प्रखंड के कमरकाला पंचायत के भिखनौली गांव का वार्ड नंबर 2 का ये समस्या है। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि तमाम अधिकारी पदाधिकारी तक पहुंचे, शासन प्रशासन तक पहुंचे और इस गंभीर समस्या पर ध्यान दिया जाए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। क्या नाम है? चांदनी कुमारी। कब यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग हुआ? 17 नवंबर 2023। बीपीएससी टीचर हैं? यस, मैं बीपीएससी टियर 1 की टीचर हूँ। तो यहाँ जो समस्या है विद्यालय का, इसमें तो आप लोग को भी दिक्कत हो रहा होगा? बहुत दिक्कत होता है, बच्चों को दिक्कत होता है, हमें खुद दिक्कत होता है। मैं महिला टीचर हूँ, मुझे शौचालय का दिक्कत होता है, भवन नहीं है तो मुझे पढ़ाने में टीएलएम वगैरह यहाँ पे बच्चों को नहीं उपस्थित है, इसके कारण बहुत सारा। अब सोचिए, भवन नहीं है, विद्यालय नहीं है, महिला टीचर है, वास्तविक है कि यहाँ पे शौचालय का समस्या का सामना करना ही पड़ रहा होगा। दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है, यहाँ पे बच्चियां भी पढ़ रही है, उनको भी कितना समस्या हो रहा होगा, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं।